हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल मित्तल पाठशाला। दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था अल्टरनेट यूनिट क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, उसको कैसे वर्क में लाया जाता है, कैसे टैली में उसको वर्किंग में लाया जाता है। ठीक है, अब उसको समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल क्या कहेंगे? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। एक्चुअली होता क्या है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का ऑप्शन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी टैली में वर्किंग के दौरान। क्योंकि इसका इसलिए भी महत्व इतना रहा है, इतना इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आप जब भी कोई भी आइटम खरीदते हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप उसको रिटर्न ना करो। क्योंकि होता है ना, कभी-कभी होता है कि कुछ-कुछ आइटम है ना हम बाय डिफ़ॉल्ट ले आते हैं बिना देखे और बाद में हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। एक्सचेंज अलग पार्ट हो गए, रिटर्न करना होता है। तो रिटर्न वाली कंडीशन में क्या होता है, वो हमारा जाता है और फिर हमें वापस कर देना पड़ता है, ठीक है ना? तो उसे डेबिट नोट कहेंगे। जैसे कि अब आप हो, मेरी बात समझना, आप हो, आप कौन हो? आप ग्राहक हो, कस्टमर हो और सामने वाला कौन है? दुकानदार, यानी कि शॉपकीपर। अब मुझे एक बात बताओ, आपने एक बिज़नेसमैन या शॉपकीपर के यहाँ पे जाके कोई भी माल खरीदा, ठीक है? आप तो बिल नहीं बना रहे, बिल सामने वाला बना रहा है, लेकिन आप क्या खरीद रहे हो? तो सामने वाले के लिए क्या होता है, जब आप रिटर्न करने जाते हो, तो सामने वाले के लिए क्या होगा? जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसके लिए जब आप माल उसको सेल करा हुआ माल आप उसको रिटर्न करने आओगे, तो उसके लिए होता है वो क्रेडिट नोट, यानी सेल्स रिटर्न। और वहीं आपने जब है ना, मान के चलो उस दुकानदार ने भी किसी से खरीदा होगा, अब वो क्या है, वो तो बल्क में खरीदता है, आपने तो छोटा-सा खरीद लिया मोटा-मोटा, लेकिन वो तो बल्क में खरीदेगा। तो उसने भी जिससे भी खरीदा होगा और अगर उसको रिटर्न करता है, तो उसके लिए हो जाता है परचेज़ रिटर्न, यानी कि डेबिट नोट। डेबिट नोट आपके लिए भी होगा, लेकिन आप टैली आप बनाओगे नहीं क्योंकि आप एक तरीके से कस्टमर हो, अनरजिस्टर्ड हो, ग्राहक हो और बेसिकली आप जब ग्राहक हो, आपको कोई फर्म नहीं है, तो आप उसकी एंट्री तो पास नहीं करोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस एंड बिज़नेस एक्सपेंसेस ऑलवेज़ अलग रहते हैं, ठीक है? तो चलो बातें बहुत हो गई हैं, अब आ जाइए प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो टैली में एंट्री करते हैं। देखिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। जल्दी से एक बेसिक सी छोटी सी कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? डीएन वर्सेस सीएन। डीएन मतलब डेबिट नोट, सीएन मतलब क्रेडिट नोट। ओके बच्चों? जी बेसिक सी चीजें हैं जी, तो मैं आपको बार-बार बताऊंगा नहीं, मैंने इसलिए आपको एक बार बता दिया है। इसलिए जिसको नहीं आइडिया लगा पा रहा है प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लें। और एक और बता दूं, जीएसटी का ऑप्शन अभी नो इसलिए करके रखा है क्योंकि हम उसको जब सीखेंगे जब थोड़ा ऑप्शन अच्छे से हो जाएंगे 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ सके, है ना? चल, आज इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, वही बेसिक सी बात है। जाइए यहाँ पर आने के बाद पहले ना बस स्टॉक आइटम वगैरह है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम यूनिट वगैरह है ना, ये क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो आप फटाफट से है ना वो क्रिएट कर लीजिए। सो नाउ आप है ना एक काम करिए, जल्दी से स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप वगैरह बना लेते हैं। जल्दी से मैं एक बना लेता हूँ, मोबाइल ले लेता हूँ। मोबाइल का थोड़ा ईज़ी रहता है बच्चों, क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इससे होता क्या है, हम थोड़ा एग्ज़ाम्पल भी अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाते हैं और आपकी जो हम आपको जो समझाना चाहते हैं, वो भी चीज़ आप अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है? फॉर्मल नेम डालना है तो डाल दीजिए, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको भूल जाइए। स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। स्टॉक आइटम पे हमने ले लेते हैं, वीवो ले लेते हैं एक तो, ठीक है? मोबाइल ले लिया हमने। अल्टरनेट यूनिट नो, नॉट एप्लीकेबल। एक काम करें, अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन यहाँ बंद कर देते हैं। पिछले वाले सेक्शन में हमने चालू किया था, तो नाउ इज टाइम टू क्लोज। चल, एंड वीवो हो गया एंड एक ओप्पो ले लेते हैं। वेरी गुड। नाउ द टाइम इज द स्टार्टेड नाउ। बाउचर में आ गए। बाउचर में आने के बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेबिट नोट के ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए बाय द वे हमें है ना कीबोर्ड के माध्यम से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ती है जिसमें होता है ऑल्ट प्लस F5। ऑल्ट प्लस F5 दबाओगे तो डेबिट नोट मिल जाएगा, ऑल्ट प्लस F6 दबाओगे तो क्रेडिट नोट मिल जाएगा। बेसिकली अभी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए। ऑल्ट प्लस F5 पे डेबिट नोट आता है, ऑल्ट प्लस F6 पर क्रेडिट नोट आता है। जिसको यहाँ से कंफ्यूजन हो तो बेटा यहाँ देखिए जरा साइड में, ये साइड में आपको नंबरिंग दिख रही है जिसमें आप F5 वाला सेक्शन पे एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। देखिए इस पे, देखिए ये साइड वाले सेक्शन पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है डेबिट नोट, उस पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे में डायरेक्ट डेबिट नोट भी आ सकता है। ऐसे ही एज इट इज है ना F6 वाले के साइड में कॉलम है, इस पे यहाँ पे क्लिक करके क्रेडिट नोट पे क्लिक करना तो ऐसे डायरेक्ट क्रेडिट नोट भी आ सकता है।
ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी किसी की मैं बुक में ये शो नहीं हो रहा होता है, जो एकदम न्यू काम करता होता है तो उसको भी शो नहीं करता है। तो ऑप्शन को एक्टिवेट कहाँ से करें ये भी बता देता हूँ। सिंपल सा फंडा है, गेटवे ऑफ टैली में अल्टर वाले सेक्शन पे जाइए, बाउचर टाइप है ना उसमें जाइए, वहां पर आपको डेव नोट क्रेडिट नोट दोनों दिख रहे हैं ना, इनमें से एक पे क्लिक कर देता हूँ। एक का जैसा है ना वैसे इज इट इज सेम रहता है दूसरे का भी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, मुझे देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या ऑप्शन है, एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप। क्या दिया, एक्टिवेट दिस बाउचर टाइप, जिसपे यस वाले सेक्शन पे यस किया हुआ है। बस इतना रहने दीजिए, इसको यस करके देन सेव इट। ऑलराइट, चलिए। तो इसी के साथ हम नीचे आ गए, बैक साइड में आ गए, हमने बाउचर में आ गए हैं। हमें डेब नोट बताने के लिए बेसिकली परचेज करके दिखानी पड़ेगी, तभी डेब नोट दिखा पाएंगे। क्योंकि भाई परचेज का सबसे बड़ा रूल क्या होता है, जब आप खरीदोगे तभी तो रिटर्न करोगे, बिना खरीदे कभी रिटर्न होता है क्या भाई, नहीं होता ना। बस तो पहले नंबर F9 पे जाके हम नेगेटिव में स्टॉक ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसी बात पे कैश में ही खरीद लेते हैं, बस दिखाने के लिए, जिससे क्या होगा, काम का काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, और बेसिक सी चीज आपको समझ में आ जाएगी तो आप फिर काम भी कर पाओगे, फिर बाद में एडवांस लेवल पे भी जाएंगे अपन। ठीक है, तो ओप्पो पे ले लिया हमने 20 पीसेस 15,000 से। ऐसे ही वीवो पे भी शो कर दें 20 पीसेस 16,000 से, सेव इट। ठीक है, अब इसके बाद एक सेल पे भी दिखा दें क्या, दिखाना हो तो चलो सेल पे भी दिखा देते हैं। ठीक है, सेल्स का ये बेसिक सा तो सबको पता ही है। हमने यहाँ पर आए, ओप्पो पे आ गए, यहाँ पे 10 पीस दिखा दिए 20,000 में। वीवो पे भी आ जाते हैं, 5 पीस दिखा देते हैं 22,000 में। ठीक है, चलिए हमारे पास क्या दिया गया है डे बुक में, देखिए दो दिए परचेज एंड सेल्स। अब आपको बताता हूँ शुरुआत ऑप्शन की। क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज खरीदी करते हैं तभी तो हम रिटर्न करते हैं, तो हमने एक परचेज की दिखा दी। इन केस अगर आपने किसी पार्टी से, किसी डीलर से आपने कोई माल खरीदा, बल्ब में खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हमने 6,20,000 रुपए में माल खरीद लिया, तो अब आपको कहना क्या है, जैसे कि आप पूरा रिटर्न कर रहे हो तो बात अलग है, पूरा रिटर्न नहीं करते हो, कुछ आइटम रिटर्न करते हो तो वो भी बात अलग है। तो उसको एंट्री कैसे शो करनी है, उसके लिए आप पहले नंबर आइए बाउचर में, देन ऑल्ट के साथ F5 की प्रेस करिए। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हो रही है ऑल्ट क्या है, तो भाई कीबोर्ड में ALT ऑल्ट होता है, जो कि विंडो के बगल में स्पेस बार के बगल में दिया रहता है, तो आप जाके प्रेस कर सकते हैं, प्लस F5, मतलब ऑल्ट दबाए रखना और F5 की प्रेस कर देना, तो डेबिट नोट आ जाएगा। यहाँ पर आपको है ना करना क्या है, जिस पार्टी से आपने खरीदी करी है उसी पार्टी को रिटर्न करना है। जैसे हमने कैश में अभी खरीदी करी, बाई चांस वैसे तो कैश में दिखाते नहीं है, लेकिन हमने अभी कैश में करी, तो मैं फिलहाल अभी कैश में ही शो कर देता हूँ। ठीक है, कैश में मैं यहाँ पर नेम शो करना चाहूँ, चलो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मेलिंग नेम, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने SN डाल दिया, देन ओके करके 25 पे आ गए। यहाँ पर हमने स्पेस मारा तो हमने देखा कि कौन से आइटम हमारे पास, ओप्पो एंड वीवो। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ऐसे तो कर दिया, ये तो एक डायरेक्ट एंट्री पास हो गई, लेकिन ये कैसे शो होगा कि आप कौन सा बिल रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि एक फर्म होता है, एक शॉपकीपर होता है, वो एक बिल नहीं खरीदता, बहुत सारे बिल खरीदता है, उसके पुराने भी पेंडिंग बिल चल रहे होते हैं, तो उसमें से कौन सा आइटम जा रहा है, कौन से बिल का जा रहा है, ये भी तो दिमाग में होना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर ये क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है तो बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि हम पहले नंबर इतना करने के बाद, पार्टी सिलेक्ट करने के बाद, हमें यहाँ आइटम चुनने का ऑप्शन आता है। जब आइटम चुनोगे ना तब आपको सिलेक्शन मिलेगा। कैसे, देखो जैसे मैंने ओप्पो पे चुना, ठीक है, ओप्पो चुनने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे एक पीस दे दिया रिटर्न के लिए, रेट अपने आप आ गया, एंटर करा, एंटर करा, एंटर करा, एंटर करा। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। ठीक है बच्चों, एक मिनट, अरे मेरे वो कहाँ गया कर्सर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया, इतना एक करने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आ गया। अच्छा, ये सिचुएशन ऐसी क्यों हुई जिसमें हमने बिल क्यों नहीं शो हुआ, बिल इसमें क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि ये कैश में था। कैश में क्या होता है, पार्टी हमें पता नहीं होती। लेकिन अब हम आते हैं रजिस्टर्ड पार्टी के लिए, तो आज एक पार्टी ऐसी खरीदते हैं जो है ना, बल्कि कैश में नहीं, पार्टी के नेम से खरीदी जा रही है। तो चलिए एक पार्टी भी क्रिएट करके बता देता हूँ, जिससे आपको एज इट इज कुछ भी चीजें कमी ना पड़े। शुभ मंगल, ठीक है, शुभ मंगल के नाम से मैंने क्रिएट कर दी है, क्रेडिटर ले लिया है आपका, देन सेव इट। ठीक है बच्चों, ये खरीदने के बाद, ये F9 है, सॉरी टू से F9 है। ठीक है, खरीदने के बाद यहाँ पे मैं एक मिनट ओप्पो ले लेता हूँ 20 पीसेस। ओके, इतने ही ले लेते हैं, ओप्पो ही ले लेते हैं। तो देखो न्यू नंबर बनिए, रेफरेंस नंबर, ठीक है। इतना करने के बाद आप वापस जाइए,
इसमें डेबिट नोट बनाइए। डेबिट नोट वाले सेक्शन में जाके देखिए, ये पार्टी चुन लीजिए शुभ मंगल की। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको पार्टी में से ओप्पो को चुन लीजिए। ओप्पो ही था ना आइटम, जैसे ओप्पो लोगे जरा देखते हैं जरा, एक दो आइटम लिया, एंटर करा, हाँ देखिए क्या आ गया, अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करा तो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका पेंडिंग बिल, इस पेंडिंग बिल में से ही ये क्लियर करेगा। अच्छा एक बात और, जो रिटर्न की जो पॉलिसी होती है ना, रिटर्न की पॉलिसी कुछ ड्यू टाइम पीरियड के अंदर होती है। जैसे कि आप मान के चलो कोई भी फर्म है, कोई भी पार्टी है, आपको ही बोल देती है कि भैया 15 दिन के अंदर आपका हमारा पेमेंट आ जाना चाहिए, एंड 10 डेज की आपकी टाइम पीरियड होता है कि इसके दौरान अगर कोई आइटम है ऐसा तो आप रिटर्न कर सकते हो, नहीं तो बाकी आपकी और पार्टी की कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से एक दूसरे से कन्वर्जेशन करते हो और कैसे कोऑर्डिनेट बिठाते हो एक तरीके से, मतलब एक दूसरे के साथ, जिससे आप रिटर्न भी कर सको आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, तो उसके बाद आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद क्या हुआ, सेम प्रोसेस थी, कुछ नहीं था, बस लास्ट में हमारे अगेंस्ट रेफरेंस पूछा। अगेंस्ट रेफरेंस में बस हमें बिल नंबर चुनना पड़ा। ऐसे ही आप जो भी बिल होंगे बहुत सारे लाइन में, आप जिस बिल का भी आइटम रिटर्न कर रहे हो यहाँ से बिल चुन सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप यहाँ पर भी देखो, जैसे ये सेल करिए, ये कैश में सेल है ना, इसको मैं काम करता हूँ कैश की सेल की जगह इसको है ना पार्टी की सेल कर देते हैं। ठीक है, तो एक कोई पार्टी बना देते हैं, मैसेज शिव मंगल। ठीक है, ओके, मैसेज शिव मंगल के नाम से मैंने बना दी। इसमें भी आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हम बना देते हैं 250 नंबर का इनवॉइस। ठीक है, चलो अब इसको है ना क्रेडिट नोट बनेगा। सेल्स पे क्या होता है, क्रेडिट नोट बनता है, ऑलराइट है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आया, ऑल्ट के साथ F6 की प्रेस किया, क्रेडिट नोट आ गया, शिव मंगल जी को लिया मैंने यहाँ पर, एंड देन पार्टी का नाम सेलेक्ट करने के बाद वो आइटम लिए। जैसे आइटम लिया मैंने 2 पीस रिटर्न करने जा रहा हूँ, देखो रेट अपने पकड़ लिए। वीवो जैसे लिया मैं 2 पीस रिटर्न कर रहा हूँ, रेट अपने पकड़ लिया। सेव करने से पहले ही ये आपसे पूछेगा कौन सा बिल है भैया, ये बोलेगा फाइनल बैलेंस ये है, पेंडिंग बिल है, इसमें से कौन सा चाहिए तुझे। अब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे बिल चल रहे होते हैं, या तो नहीं भी होते हैं, वो भी तो होते भी हैं। डिपेंड करता है कि आप एक ही पार्टी से खरीदे हो बहुत सारी पार्टी से, लेकिन ज्यादातर लोग है ना एक पार्टी की जगह थोड़ा बहुत सेपरेट पार्टी रखते हैं, जिससे इनको आगे फ्यूचर सेफ्टी के चलते ऐसा होता है उनके मन में। चलो इस चीज की भी चर्चा अपन बाद में करें। तो जैसे कि आपको दिखा हुआ अगेंस्ट रेफरेंस क्या हुआ, 250 रेफरेंस नंबर है, हमने सिलेक्ट कर लिया एंड देन सेव इट। इतना करने के बाद आपके देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट का सेक्शन शो कर रहा है, ये क्रेडिट नोट है, ये डेबिट नोट है, आप देख सकते हो अच्छे से, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जी रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्क करता है। आई होप आप लोगों को एंजॉय किया होगा हमने वीडियो जो मैंने बताई है, आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मे बी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप मुझसे अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप बता सकते हैं कि सर मेरे को चीज क्लियर कर दीजिए, ये नहीं आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकूं सोल्यूशन को। ठीक है, एंड मिलते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।